कंग्रेचुलेशंस कबीर, हमारा प्लान कामयाब हुआ। मानवी यहाँ से अकेली निकल के गई है, अब बाकी तुम्हारे हाथ में। गुड लक। अगर तुम टाइम पे मुझे यहाँ नहीं लेके आती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। नहीं, इट्स ओके कबीर, कैसी बात कर रहे हो? रुको, मैं तुम्हें चपाती देती हूँ। यार आज की डेट में ऐसे दोस्त कहाँ बन पाते हैं जिनके साथ हैंग आउट किया जा सके, यू नो, कूल फ्रेंड्स। आजकल तो सब बहनजियां हैं। व्हाट? अरे सो स्वीट, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? ए, यस सर। देखो मुझे मेरी दवाई नहीं मिल रही, प्लीज दवाई ढूंढ के दे देंगे। पर सर हम आपकी दवाई नहीं जानते हैं। ओह, तो फिर आप एक काम करिए, आप मानवी जी को बुला देंगे प्लीज। जी सर। मानवी पुत्र, जी दादी। तेरा गुस्सा हाले तक शांत नहीं होया? भाभी, कबीर सर को अपनी दवाई नहीं मिल रही है, कह रहे थे आपको पता है कहाँ रखी है। लेकिन सारी दवाइयाँ एक ही जगह रखी है। अच्छा मैं देख। एक मिनट, तू जा। पुत्र दिन रात इधर उधर कितना काम करती है तू, थक जाती है ना? तू जाकर आराम कर, उसे दवाई मैं दे दूंगी। दादी बस 1 सेकंड की बात है, मैं दे देती हूँ। ओहो, एक बात और सुन, क्या है ना कि दवाई के बहाने थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। हाय हाय कितना चंगा मुंडा है, मैनू तो उहदे नाल गल करन दा मौका ही नहीं मिलता। इसी बहाने ना थोड़ी बातचीत हो जाएगी। तू जा जा पुत्र जा। अब इस कबीर की असली बीमारी को ठीक तो मैं करूंगी। क्या बात है हर्ष, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? पूरा पैसा दे दिया ना? हाँ पापा, पैसे तो दे दिए, लेकिन वो जो फ्रेंचाइजी का मेन आदमी था वो आज नहीं आया था, तो मुझे पैसे दूसरे वर्कर को देने पड़े। लास्ट डे था तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। उसने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर शाम तक घर भेज देगा, अभी तक नहीं भेजे। क्या बोल रहे तुम? हाँ? नहीं मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब है कि तुम रिसिप्ट नहीं लिया, पेपर नहीं लिया और पूरा का पूरा पैसा उसको दे दिया? कितना स्टूपिड काम कैसे कर सकता है तुम? बिजनेस करता है, दुकान चलाता है, बिजनेस का ABCD नहीं आता है तुमको? कुछ नहीं आता है। पापा प्लीज, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ बच्चा नहीं है, बहुत होशियार है तुम। पैसा दे दिया, रिसिप्ट नहीं लिया, पेपर नहीं लिया। अच्छा एक बात बताओ हमको, कल को अगर वो आदमी बोलेगा कि हमको पैसा दिया ही नहीं, तुम क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? है कोई प्रूफ? है कोई पेपर? पापा प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे इस बारे में और बहस नहीं करनी। और वैसे भी बिजनेस की आपसे ज्यादा समझ है मुझ में। अरे हर्ष रुकिए ना, मत जाइए। सही कह रहा है ना वो, वैसे भी इतने सालों से दुकान चला रहा है तो वो जानता है ना वो क्या कर रहा है। हाँ, उसका तरफदारी करेगा तुम? तुम्हारा अंधा प्यार बिगाड़ा है उसको। अरे कुछ नहीं जानता ये बेवकूफ कहीं का। जाएगा पैसा, जाएगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। निधि को गायब हुए कितने दिन हो गए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 2 लोगों ने उसे सबरवाल हाउस के पास देखा था। अरे लोगों के पास जाओ, बातचीत करो, फोटो दिखाओ, पूछताछ करो। हाँ, और जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना तब मुझे कॉल करना। मेरा शक मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है, फिर किसी तरह सबूत ढूंढना ही होगा। सर, ये कहाँ का फुटेज है? सर वो सर्विलेंस कैमरे जो लगवाए हैं ना सड़कों पर, ये वसंत कुंज का है। ये राहुल सब्रवाल के घर के आसपास का फुटेज है? जी सर। कब लगा ये कैमरा? सर अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तब से लेके अब तक जितने भी फुटेजेस आए हैं वो सारे निकाल के लाओ, मुझे पर्सनली देखना। जी सर। शायद यही वीडियो निधि के खूनी का कोई सुराग दे दे। सॉरी यार,
काम का भी तुम्हें परेशान कर दी। इसमें परेशानी की क्या बात है पुत्र? मैं ना वैसे भी तुझसे एक बात करना चाह रही थी, पर क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। जी बोलिए दादी। ऐसा है कि तुझे ना किसी चीज की जरूरत हो, कोई काम हो तो मुझे बता दिया कर। मानवी को मत कहा कर, उसे घर के काम होते हैं, फिर अपने पति को भी देखना होता है ना बेटा। जी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो इतनी तकलीफ में है। नहीं नहीं, वो तकलीफ की तो कोई बात नहीं बेटा। मैं फ्री होती हूँ, मुझे घर में कोई काम तो होता नहीं है, इसलिए तूने जो भी कहना होता है, तुझे जो भी चाहिए होता है, मुझे बता दिया कर, है ना? ठीक है। और बेटा ये तेरी दवाई। ये बुढ़िया तो मेरा सारा प्लान खराब कर देगी। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। बाहर लॉन में थी, खिड़की से गिरते हुए देखी मैंने। गिरते हुए? पर मैंने तो फेंकी नहीं। अरे मैंने कब कहा कि तूने फेंकी है? वो हवा से गिर गई होगी ना। आगे से ध्यान रखा कर, तो ये सब नहीं होगा, है ना? जी। अब तू सो जा बेटा। आधी रात को दवाई, खाना पीना कुछ भी चाहिए हो तो मुझे उठाना, मानवी को मत उठाना, है ना? वो दिन भर काम करती है, बेचारी थक जाती है ना? उसे आराम की जरूरत होती है। ठीक है बेटा? जी अभी सो जाइए, आराम कीजिए। कुछ चाहिए और बेटा? ठीक है। इस बुढ़िया को प्लान खराब करने नहीं दूंगा मैं। मानवी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, और राहुल उसे तो अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं। राज, बिजी हो क्या? नहीं बोलो। कल राहुल का बर्थडे है, कोई पार्टी वार्टी का कुछ प्लान किया? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कोई सरप्राइज पार्टी और समथिंग लाइक दैट। सोनाली, हाँ हो गया, कैसी बातें कर रही? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई सरप्राइज पार्टी प्लान करूंगा और राहुल आएगा वहां पर? यह सवाल तुम्हें उसकी बीवी से पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल वो सिर्फ उसी की बात सुनता है, गलत आदमी से पूछ रहा। और जहां तक मेरे बेटे की बात है, मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो बस इस सिचुएशन से नाराज है, आपसे नफरत नहीं करता। आपको भी मानवी से नफरत नहीं करनी चाहिए। He loves you, राज। राहुल loves you। ये सब कहने की बातें हैं सोनाली। राहुल लव्स मी। नहीं राज, I don't agree। आप पर खुद से ज्यादा भरोसा करता है वो। जिस वजह से उसका भरोसा टूटा है, वो छोटी सी बात नहीं। ठीक होने में वक्त लगेगा। We just can't blame him, राज। तो क्या करूं? सूर्य पे चढ़ जाऊं? मैंने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया। अब चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो क्या करूं? सोनाली, मैं भी पछता रहा हूं, मुझे भी अफसोस है इस बात का। अब मेरे किए की सजा वो भुगत रहा है, तो इसके लिए मुझे खुशी मिल रही है क्या? That is not what I mean, राज। उसके मानने तक आपको कोशिश करते रहना होगा। तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं? सब कुछ तो कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहा हूं, कॉन्सर्ट्स कर रहा हूं, पहले से ज्यादा डबल मेहनत कर रहा हूं, सब उसके लिए तो कर रहा हूं ना। लेकिन ये सब वर्क लेवल पे है राज। आपको पर्सनल लेवल पे कुछ चेंजेस लाने होंगे। उसकी बातों को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी डिसीजंस को रिस्पेक्ट कीजिए। राज, आप चाहते हैं कि वो आपकी गलती को गलती समझ के माफ कर दे, लेकिन क्या आपने उसकी मानवी के साथ शादी करने के बाद उसे माफ कर पाए हैं? इस बात का इससे क्या ताल्लुक है राज? अगर आप उसकी डिसीजंस को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो आपकी गलती को गलती समझकर माफ करेगा। किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना राज। वाह, ये सही। अपने बेटे को खुश करने के लिए उसकी बीवी की जी हुजूरी करो, ये अच्छा है। प्लीज राज, आप चीजों को इतना एग्जैजरेट क्यों कर देते हैं? मानवी एक बहुत अच्छी लड़की है। देखिए ना, राहुल के इतने बुरे वक्त में भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। कौन करेगी ऐसी? हाँ, क्या आप उसकी फैमिली की दुश्मनी को भूल के खुले मन से मानवी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? आपको क्या किया है उसने? हमेशा रिस्पेक्ट किया है, आपके ऊपर कोई बात नहीं किया आज तक। अगर आप मानवी को राहुल के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो बेहतर होगा राज। सोनाली, मुझे नहीं लगता राहुल कभी भी मुझे माफ करेगा। वो कोशिश कर रहा है राज। वो चाहता है कि सब चीजें नॉर्मल हो जाए। वो खुद कोशिश कर रहा है, वरना वो आपको उपमन्यु के साथ गाने के लिए कभी नहीं कहता। राहुल को मानवी के सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं मानवी, आओ अंदर आओ।
एक्सक्यूज मी सर, वो आपके अकाउंटेंट किसी काम से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनको हॉल में बिठाया है। बोलो रवि। सर अकाउंट्स में कुछ कैश डिपॉजिट्स हुए हैं और ये कल 5 लाख रुपए आए हैं जो थोड़े छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए मैंने अपने पास ही रख लिए। सर मैं एक दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ तो मैंने सोचा ये आपको देता जाऊँ। हाँ ठीक है, तुम दे दो, मैं सोनाली को दे दूंगा, कल वापसी में ले लेना। ठीक है, थैंक यू सर। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, आपको क्या लगता है ये ठीक रहेगा ना मम्मी जी? बिल्कुल नहीं। फैंटास्टिक आइडिया है। मुझे तो लगता है राहुल विल बी ओवरजॉयड, बहुत खुश हो जाएगा। सच्ची मम्मी जी? जी। अच्छा आप बताइए ना, फिर मैं किस किस को इनवाइट करूं? तुम्हें इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। इवेंट मैनेजर का नंबर है, मैं दे देती हूँ, वो सब अरेंजमेंट कर देगा, इनवाइट्स भेज देगा, सब कुछ अरेंज कर देगा। नहीं मम्मी जी, अगर सब कुछ वो करेगा तो मैं क्या करूंगी? मैं राहुल के बर्थडे पे कुछ करना चाहती हूँ मैं उसके लिए। आई नो व्हाट यू मीन टू से, लेकिन जब इतने बड़े घर में ग्रैंड स्केल में पार्टी होती है ना, तो एक जन से चीजें संभाला नहीं जाता। हमारे पास ऑर्डर देने के अलावा भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि रेडी होना, सुंदर बनके गेस्ट को वेलकम करना। बस दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। पर मम्मी जी, मैं राहुल के बर्थडे पे सिर्फ सुंदर बन के घूमना नहीं चाहती, मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ करूँ कि उसको बहुत अच्छा लगे। सोचने दे मुझे। एक काम कर सकती है, राहुल के लिए इसका बर्थडे केक सिलेक्ट कर ले। हाँ लेकिन एक बात, स्ट्रॉबेरी से उसे एलर्जी है, चॉकलेट उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, पाइनएप्पल उसका फेवरेट है। ठीक है मम्मी जी, मैं राहुल के लिए केक लेके आऊंगी। डन। लेकिन बात याद रखना, नो स्ट्रॉबेरीज, नो चॉकलेट, ओनली पाइनएप्पल। जी मम्मी जी। ठीक है। मानवी बेटा, बेटा? पापा ने मुझे बेटा बुलाया? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पर यहाँ और तो कोई है भी नहीं। मानवी बेटा यहाँ आओ। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया। जी पापा। ये 5 लाख रुपए कैश है, इसे अपने पास रखो। $5 लाख रुपए? पापा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे? आप ये मम्मी जी को दे दीजिए। मानवी, सोनाली के पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तुम इस घर की बहू, मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारियों को तुम बांटना शुरू कर दो। What the hell? डैड एक लौती उम्मीद थे मेरे मानवी को इस घर से निकालने के लिए, लेकिन अब तो ये भी उसे बहू बुला रहे हैं। ये पैसे अपने पास रखो, मैं कल तुमसे ले लूंगा। जी पापा, मैं इसे संभाल के रखूंगी। पहली बार पापा ने सामने से मुझसे बात की है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मुझे, इस घर का हिस्सा समझा है उन्होंने मुझे बेटा बुलाया। मैं उनका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। गॉड, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मुझसे? I mean, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? ये मानवी डैड की भी फेवरेट हो गई। क्या करूं? डैड तो नफरत करते थे उससे, लेकिन अब अचानक उनको मानवी पे इतना भरोसा कहां से आ गया? I think I'm sure ये जरूर मॉम ने किया होगा। अब मैं क्या करूं? सोनाली, तुम्हारी बात मानकर मैंने एक कदम उठाया। तुम्हारी बहू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उम्मीद करता हूं मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। इतने सारे पैसे मानवी के हाथ में दे दिए? वो तो मॉम के अलावा किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं करते। 5 लाख रुपए, वो भी मानवी के हाथ में। ये मानवी ने क्या जादू चला दिया है पूरी फैमिली पर।
आपका ये फैसला पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, कोई पछतावा नहीं होगा आप। एक और बात बताऊं? बोलो। राहुल के लिए इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट और हो ही नहीं सकता। वो बहुत खुश होगा ये जान के कि आपने मानवी को आखिर में बहू का दर्जा दे ही दिया है। अब सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा। ओह गॉड, मैं जितना बुरा चाहती हूँ उतना ही अच्छा होता जाता है मानवी के साथ। अगर मानवी को डैड ने भी एक्सेप्ट कर लिया फिर तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इस घर में। सारा सब कुछ मानवी हैंडल करेगी। आई मीन पार्टीज, इवेंट्स, फैमिली फंक्शन, सब कुछ। मैं क्या करूंगी फिर? मुझे एक एक रुपये के लिए मानवी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। ओह नो, ओह यस, उसको पता होगा कि क्या करना चाहिए, वही मेरी हेल्प कर सकता है। हेलो कबीर, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। इट्स अ बिट अर्जेंट। ओए क्या हो गया? इतनी खुशी तो शादी वाले दिन भी नहीं थी। राहुल, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम इसको रखो साइड पे। आज राहुल पापा ने मुझे पहली बार बेटा कह के बुलाया। उन्होंने खुद मुझे पास बुलाया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। क्या? बेटा का? क्यों? इसमें 5 लाख रुपए है राहुल, और पापा ने कहा कि इसे मैं संभाल के रखूं। उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया, पहली बार इतना अपनापन दिखाया मुझे, और तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही थी। पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें विश्वास हो रहा है? मुझे मालूम है कि पापा ने तुम्हें ये पैसे क्यों दिए और मम्मी को क्यों नहीं दिए। क्यों? क्योंकि पापा ने सोचा होता कि 5 लाख की रकम है यार, तो इस घर में सबसे ज्यादा हट्टी कट्टी तो तुम ही हो ना, तुम ही प्रोटेक्शन अच्छी कर सकती हो। इस तुमने मुझे फिर से मोटी कहा। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी तो ये रोज का काम हो गया। ये ऐसी की तैसी नहीं। राहुल मुझसे दूर। कहाँ जाएगी? राहुल मुझसे दूर रहो। क्यों भागना? राहुल मैं कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? मानवी, मानवी सांस लो। मानवी उठो। मानवी गेट अप। मानवी उठो। मानवी सांस नहीं ले रही। मानवी गेट अप। मानवी सांस लो। क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही छेड़ना आता है, मुझे नहीं? तुम नाटक कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ? तेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई यार। ऐसे घटिया मजाक मत क्या करो। तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो गई? कितना कमजोर दिल है तुम्हारा राहुल, जाके चेक करवाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी धड़कनें खराब हो चुकी हैं। अगर 1 सेकंड में तुम्हारी दिल की धड़कनें भी उतनी तेज करती तो? राहुल, मेरी धड़कनें बढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। Really? खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां लिपटी। सुनो मानवी, Happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday dear Rahul, happy birthday to you. इसको क्या हो गया? इसका चेहरा का रंग क्यों उड़ा हुआ है? खोल।
हाँ वो मम्मी जी मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। गर्मी बहुत है ना, प्यास लग रही थी। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक्स डैड। थैंक्स मॉम।